चीकू और मीकू नाम के दो पक्षी एक जंगल में रहा करते थे। एक दिन चीकू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक सोने का घड़ा मिला जो सोने चांदी से भरा हुआ था। अरे वाह, सोने का घड़ा! मेरा तो नसीब खुल गया। मैं तो अब अमीर हो जाऊंगा। अगर मैं इसे लेकर मीकू को दिखाऊंगा तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मीकू के बारे में सोचने लगता है वो थोड़ा डर जाता है। नहीं नहीं, मीकू को इसके बारे में बताया तो वो पूरे जंगल में ढिंढोरा पीटने लगेगी। इसके पेट में वैसे भी कोई बात नहीं पचती। हमारे खेत में सोने का घड़ा मिला, हमारे खेत में सोने का घड़ा मिला। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं मीकू से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले उठाकर नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। चीकू ने उस घड़े को फिर से मिट्टी में ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। आज बड़े जल्दी घर लौट आए। मुझे जोरों से भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। मीकू ने खाना परोसा, लेकिन चीकू का ध्यान खाने में नहीं था। मीकू, मुझे भूख नहीं है, मैं बाजार होकर आता हूँ। बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे कि भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम खाना खाकर सो जाना। चीकू बाजार पहुंचता है। वो बाजार से कुछ मछलियाँ और कुछ लाल रंग खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेकर अपने खेतों में पहुंचता है। मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। चीकू अब उस लाल रंग को पानी में मिलाकर पूरी खेत में सिंचाई कर देता है। इसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। अरे, मीकू तो सो गई है। अच्छा हुआ। मीकू, मीकू, उठो मीकू, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी उठो। ओहो, क्या हुआ? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। कितना अच्छा सपना देख रहा था, आपने मेरा सपना तोड़ दिया। अच्छा, ऐसा कौन सा सपना देख रहे थे महारानी? वाह, क्या सपना था वो। मैं एक सोने का हार खरीदा है और उस हार को देखकर जंगल के सारे पक्षी बस जल रहे होते हैं। हाँ, मैं समझ गया। तुम दूसरे को जलाकर बहुत खुश होते हो। छोड़ो वो बात, आप आने में बहुत देर कर दी। अरे बात ही कुछ ऐसी है। मेरे साथ खेत में चलो। अभी? इतनी रात को? कल सुबह चले जाएंगे। नहीं मीकू, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आसमान भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीकू, अब चलो मेरे साथ। इसके बाद दोनों लालटेन लेकर खेत में जाकर पहुंचे। देखो मीकू, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भरकर रखा है। जब मीकू ने खेतों में बिखरी मछलियों को देखी तो वो हैरान रह गई। खेतों में जगह जगह लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। अरे हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़ी राज की बात है। तुम्हें किसी को नहीं बताना। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? हाँ, बस चुप ही रहने वाली है तू। मीकू की मदद से चीकू वो सोने चांदी से भरा घड़ा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह मीकू के उठने से पहले चीकू ने वो घड़ा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब मीकू उठी वो चीकू के पास आकर उस घड़े के बारे में पूछने लगी। जी सुनते हो, वो घड़ा आपने कहाँ रखा है? घड़ा? कौन सा घड़ा? अरे वही जो रात को हम अपने खेतों से लेकर आए थे। मीकू की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों में पड़ती है और वो मीकू के आसपास जमा होकर उसे उस घड़े के बारे में पूछने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात को सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं आया था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा घड़ा लेकर आए थे ना? कल रात को? हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेत में बड़ी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई थी, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं। आसमान से लाल रंग का पानी बरसा था। और पता है,
ढेर सारे मछलियां भी आसमान से टपक कर हमारे खेतों में गिरी थी। वो घड़ा उसे लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। मीकू की ये बात सुनकर सारे पक्षी हंसने लगे। मछलियों की बारिश, ऐसा भी कभी हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है। बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, खाली पीले अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश पागल कहीं की। अरे रोको जरा, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलो ना। मैंने तो पहले ही कहा था तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो मीकू, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। क्या सच में मैंने कोई सपना देखा था? अपनी पत्नी को पुटपुटाए हुए अंदर जाता देख चीकू मन ही मन मुस्कुराता है। इसलिए राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा। हा 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 हा। एक समय की बात है, चीकू चिड़िया अपनी पत्नी मीकू चिड़िया के साथ एक जंगल में रहता था। चीकू चिड़िया हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे। एक दिन मीकू चीकू को बोलती है, मैं तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे सकी, कृपया आप मुझे माफ कर दो। मीकू चिड़िया की बातें सुनकर चीकू कहता है, मीकू तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? बच्चे देना या ना देना ये तो भगवान की मर्जी है। चिंता मत करो, अगर हमारी नसीब में होगा तो भगवान हमें एक बच्चा जरूर देंगे। चीकू चिड़िया की बात जैसे सच ही हो गई। कुछ दिनों बाद मीकू चिड़िया ने 2 अंडे दिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का चीकू और मीकू बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। मीकू घर के बाहर बड़ी टेंशन में बैठा था। हे भगवान, जैसे मेरे बच्चों का जन्म अच्छे से हो। तभी मीकू की पड़ोसी चिड़िया आकर चीकू को बोलती है, बधाई हो भाई साहब, आपने तो जुड़वा बच्चों के पिता बन गए हैं। पड़ोसी की बातें सुनकर चीकू बहुत खुश होता है और घर के अंदर जाकर मीकू चिड़िया को कहता है, देखा ना मीकू, तुम एक बच्चे के लिए रो रहे थे, आज भगवान ने हमें 2 जुड़वा बच्चियां दी है। चीकू अपनी जुड़वा बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चीकू अपनी 2 बेटियों का नाम पूजा और पिंकी रखता है। पूजा और पिंकी बेहद खूबसूरत थे। धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। एक दिन चीकू काम के लिए निकलता है, तभी पूजा और पिंकी उसके पास आते हैं। बाबा बाबा, आज से हम आपके लिए खेत में खाना लेके जाएंगे। हाँ हाँ पूजा पिंकी, क्यों नहीं। अगर तुम मेरे लिए खेत में खाना लेके जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है। पूजा और पिंकी दोपहर को चीकू के लिए खाना लेके जाते हैं। बाबा देखो, हम आपके लिए खाना लेके आए हैं, आप सब काम छोड़कर आके खाना खा लो। थोड़ी देर रुको, मुझे कुछ काम है, ख़त्म कर लो फिर खाता हूँ। फिर पूजा और पिंकी जीत करके चीकू को खाना खिलाते हैं। ये सब पास के खेत में काम कर रहा कालू कौवा देख रहा था। हा, तुम बहुत भाग्यशाली हो चिक्कू भैया, तुम्हें इतनी प्यारी बच्चियां मिली है। तुम्हारा कितना ध्यान रख रहे हैं। सही कह रहे हो भाई, हमने कुछ तो अच्छा किया होगा जो हमें इतनी प्यारी बच्चियां मिली है। ऐसे हर रोज़ पूजा और पिंकी चीकू के लिए खाना लेकर खेत में पहुंच जाते थे और चीकू का खाना हो जाने के बाद वो घर आ जाते थे। एक दिन कालू कौवा चीकू को कहता है, अरे चिक्कू भैया, पूजा और पिंकी अब बड़े हो गए हैं, क्या उनकी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? मैं उसके बारे में तो रोज़ सोचता हूँ, मगर मैं गरीब, इस गरीबी में शादी का बोझ कैसे उठाऊंगा। और पूजा पिंकी चाहते हैं कि उनकी शादी एक ही परिवार में हो। हा, चिंता मत करो, मेरी बहन भी अपने बेटों के लिए एक अच्छा प्रस्ताव ढूंढ रही है। वो बहुत अमीर है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। उसके भी 2 जुड़वा बेटे हैं। भाई हम उन्हें दहेज नहीं दे सकते। हा, इसकी चिंता मत करो, मेरी बहन ना दहेज लेगी और ना देगी। ये सब वो बहुत नफरत करती है। कालू कौवा की बातें सुनकर चीकू बहुत खुश होता है और घर जाकर मीकू चिड़िया से सब कुछ कहता है। मीकू उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, देखते देखते हमारी बेटियां कितनी बड़ी हो गई हैं।
भगवान ने रिश्ता बना दे, इनकी जीवन सेट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद कालू अपनी बहन काली कौवी और अपने भतीजों के साथ चीकू के घर आता है। पूजा और पिंकी को देखकर काली कौवी बहुत खुश होती है। मीकू बहन, मेरे बेटों को तुम्हारी लड़की पूजा और पिंकी बहुत पसंद आए हैं। हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। अब आप लोगों को मेरे बेटे पसंद आए कि नहीं? काली बहन, हमें तो आपके बेटे बहुत पसंद है, मगर हम आपको दहेज नहीं दे सकते। हमारी औकात नहीं है आपको दहेज देने की। हा, आप चिंता ना करो। हमें दहेज में सिर्फ आपकी लड़कियां चाहिए और कुछ नहीं। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। इस प्रस्ताव से पूजा और पिंकी बहुत खुश थे। एक दिन पूजा की तबीयत खराब थी। पिंकी अकेली चीकू के लिए खाना लेकर खेत में जाती है। ज़्यादा धूप होने के कारण पिंकी एक पेड़ के शाखा पर थोड़ा आराम कर रही होती है। तभी एक सांप आकर उसे काट लेता है। पिंकी दर्द से तड़पने लगती है। आह, मुझे सांप ने काट लिया है। आह, कितना दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी घर जाकर बताना पड़ेगा। पिंकी घर आकर सबको बुलाने लगती है। आह, माँ, पूजा, कहाँ हो सब? बाहर आओ, मुझे सांप ने काट लिया है। आह, जल्दी आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी की शोर सुनकर पूजा और उसकी माँ बाहर आ जाते हैं। पिंकी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। पिंकी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। पूजा पिंकी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर पिंकी को देखकर कहता है, अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है, क्या हुआ है इसे? सर, इसे सांप ने काट लिया है, कृपया इसे बचा लीजिए। देखो, चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम रो मत। दूसरी तरफ चीकू शाम को घर आता है और पिंकी के बारे में पूछता है। मीकू उसे सारी बात कहती है। इधर मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और मैं उसकी शादी की डेट फिक्स करके आ रहा हूँ। शादी की डेट फिक्स करके आ रहे हो? लेकिन आप तो खेत में गए थे ना? हाँ, मैं खेत में गया था। फिर कालू भैया ने मुझे अपनी बहन के घर ले गए, जहाँ काली बहन ने शादी की तारीख बता दी। हे भगवान, ऐसी हालत में शादी कैसे होगी? हमें काली बहन को मना करना होगा। इधर पिंकी की हालत दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। उधर चीकू और मीकू शादी को मना करने के लिए काली कौवे के पास जाते हैं। तब काली उन्हें कहती है, मीकू बहन, शादी तो बंद नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी एक बेटी की शादी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी के कार्ड बन चुके हैं। अगर हम अभी शादी नहीं करेंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन बहन, कैसे होगी शादी? एक बेटी मौत से लड़ रही है, ऐसे में दूसरी बेटी की शादी कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद काली कौवी चीकू और मीकू को शादी के लिए राजी करवा लेती है। इसके बाद चीकू और मीकू घर आकर पूजा को शादी के बारे में बताते हैं। पूजा उनकी बातें सुनकर रो पड़ती है। बाबा, जिसके बिना मैं एक पल भी अकेली नहीं रही, अकेली कहीं पर नहीं गई, हमने सब कुछ साथ में किया। आज वो मौत के इतने करीब है और मैं उसके बिना शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप ये शादी तोड़ दो बाबा। पूजा की बातें सुनकर चीकू और मीकू डर जाते हैं और पूजा को कहते हैं, पूजा, ऐसी बात मत कर बेटी। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी और काली बहन की बहुत बदनामी होगी। लोग कैसे कैसे बातें करेंगे। तू शादी के लिए राजी हो जा बेटी। पूजा उनकी बातें नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। शाम को पूजा पिंकी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। पिंकी, माँ और पिताजी मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दी। जब तक तू ठीक नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूँगी। हमारी शादी एक साथ होगी। पूजा, तूने ये ठीक नहीं की। माँ और पिताजी हमें कितना प्यार करते हैं और तू उनकी बात नहीं मान रही। तुझे मेरी कसम,
तुझे शादी करनी होगी। पिंकी की कसम देने के बाद पूजा शादी के लिए राजी हो जाती है। चीकू और मीकू शादी के लिए तैयारी करने लगते हैं। इस बीच पिंकी की हालत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती जाती है। समय बीतता है और शादी के दिन आ जाता है। जिस दिन पूजा की शादी होनी थी उसी दिन पिंकी की मौत हो जाती है। जिस घर से 2 डोलियां जाने वाली थी उसी घर से एक डोली और एक अर्थी निकलती है। माँ, मैं समझ नहीं पा रही, मैं अपनी शादी के लिए खुश हूँ या अपनी बहन की मौत में आंसू बहाऊं।